भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट जिस थोड़ा सा ठीक से सुना रहा है। नरेंद्र मोदी जी को बोलने का कुछ नहीं रहा, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। तो मैं राशि जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको पूरे देश को और पूरे विश्व को ये मालूम है कि प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो लिखा आता है कि अब की बार 15 अगस्त को जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी बोले तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। पिछले साल 75 मिनट बोले थे, इस बार 80 मिनट बोले। पिछली बार 70 मिनट बोले थे, इस बार 75 मिनट बोले। इस तरह की बातें आप सुनते हैं और हम आपको कई बार बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर 2 लगे होते हैं, उनको देखकर पढ़ते हैं, अपने पास से कोई शब्द नहीं होता। और आज हुआ यूं कि वो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, काम करना बंद कर दिया और एक शब्द नहीं निकल पाया प्रधानमंत्री जी के मुंह से। और वो सीन भी हम आपको दिखाएंगे। ये कौन सा ज्ञान है जो हमें 75 मिनट भी सुनने को मिलता था, 70 मिनट भी सुनने को मिलता था, लेकिन जैसे टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ 2 शब्द नहीं निकल पाए। वो वीडियो देखें और फजीहत हुई। आपको हम दिखाते हैं। देखिए, विनोद कापड़ी ने इसको ट्वीट किया। मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनली एक सेमिनार था उसमें क्या हुआ है वो देखेंगे आप। विनोद कापड़ी ने लिखा, अविश्वसनीय, विश्वास करने के लायक नहीं। क्या? दुबई में दुखद यह है कि WEF संबोधन में टेलीप्रॉम्प्टर फेल होते ही नरेंद्र मोदी एक शब्द तक नहीं बोल पाए और उसके बाद की हकलाहट तो और भी बहुत तकलीफ दे है। अब आपको मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूं। विनोद कापड़ी ने एक जगह और लिखा कि भारत की 140 करोड़ जनता को आज पता चल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे। ठीक, एक तीसरी वीडियो मैं आपको और दिखाऊंगा, किनकी, जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पप्पू बना दिया, यानी कि राहुल गांधी। उनकी बातें किसी जुनून में निकलती हैं, किसी नजूमी की तरह निकलती हैं, लेकिन भविष्य की वो बात जब आदमी कहता है जिसका नाम राहुल गांधी है, वो कुछ साल बाद सही हो जाती है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी सलाहियतों को इस चीज में सर्फ कर दिया कि राहुल गांधी को पप्पू कैसे बनाया जाए ताकि वो प्रधानमंत्री पद के लायक ना रहे। ये इनका एक प्रोपेगेंडा होता है। आपको मैं प्रधानमंत्री जी को वीडियो दिखाने तो जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मेरे सामने आ जाती हैं, वो भी देख लीजिए। ये हैं समृतामज मिश्रा, BBC के पत्रकार थे ये, मेरे समझ में तो जो आया पहले। साजिश किसी की भी हो, जो बंदा ड्यूटी पर रहा होगा उसकी तो खैर नहीं। प्रधानमंत्री जी का वो फोटो लगाकर जिसमें उन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, टेलीप्रॉम्प्टर बंद। ये वीडियो देखिए और वो सामने दूसरा बंदा जो बैठा हुआ वो भी परेशान हो गया और उससे ज्यादा प्रधानमंत्री जी परेशान हो गए। ये वीडियो देखिए। इस सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी इस बुक में है। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है। I hear you, Mr. President. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। तो आपने वीडियो देख लिया कि प्रधानमंत्री जी का टेलीप्रॉम्प्टर यकायक अचानक बंद, जबान भी बंद, इधर उधर देखने लगे। कुछ तो अपना विवेक होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो आप बातें सुनते हैं वो सब लिखित होती हैं। ये तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनको जब वो बोला करते थे तो पूरा देश मगन होकर सुनता था। पंडित थे, जबरदस्त ज्ञानी आदमी थे, क्या बात कहा करते थे, हर बात में लॉजिक होता था। आज स्क्रिप्टेड बातें सुन करके अंधभक्त पागल हो जाते हैं। चलिए, अब आपको मैं पप्पू जी यानी कि राहुल गांधी जिनका नाम बना दिया पप्पू, उनका बारे में बताता हूं। इनकी वीडियो भी देख लीजिएगा आप। यूपी इलेक्शन 2022 पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर नरेंद्र मोदी एक शब्द भी नहीं बोल सकते। ये बात उन्होंने कही थी। और राहुल गांधी क्या करते हैं, बेंगलोर में जाते हैं और जाने के बाद वहां क्या करते हैं,
यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के बीच में माइक अकेले लेकर के बातें चलती हैं। वो बात अलग है, बात कैसी होती है नहीं होती वो बात अलग है, लेकिन आप अब ये वीडियो देखेंगे राहुल गांधी का, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक उससे पहले शेर भी देख लीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, कांग्रेस आई के अल्पसंख्यक अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इन्होंने लिखा, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। हालांकि राहत इंदौरी का शेर है। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। राहत साहब, ये लिखा है इन्होंने। अब ये वीडियो भी देख लीजिए जनाब। राहुल गांधी ने कहा था, पहली बात इकोनॉमी के बारे में कही, कोविड के बारे में कही, कितनी बातें राहुल गांधी की मैं आपको गिनाऊं, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्क्रिप्टेड बात करके एक काबिल लड़के को पप्पू बना दिया साहब। चलिए, यूपी इलेक्शन 2022, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल सकते। अब ये वीडियो देख लीजिए, मात्र 10 सेकंड का वीडियो। ये राहुल गांधी ने क्या कहा था। नरेंद्र मोदी जी को बोलने का कुछ नहीं कहा, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, पीछे से कंट्रोलर है। आपने देख लिया वीडियो, राहुल गांधी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी की क्या हालत हुई। तो अब आपको मालूम पड़ जाना चाहिए, 8 साल से जो बड़े दो शौक से सुन रहा था दास्तां अपनी, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते सुन रहा था ना, 8 साल से जो आप सुन रहे थे वो सब स्क्रिप्टेड था। टेलीप्रॉम्प्टर जिसमें देखकर पढ़ते हैं वो बंद हुआ, और जैसे वो बंद हुआ 2 शब्द नहीं निकल पाए। अक्सर क्या होता है, जो न्यूज एंकर होते हैं वो भी ऐसे ही देख के पढ़ते हैं टेलीप्रॉम्प्टर में। मैं तो आपसे ऐसे ही बातें कर रहा हूं, मेरे सामने कोई चीज नहीं लगी हुई है, जो कुछ दिखता है थोड़ा बहुत मोबाइल पर देख लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत काबिल आदमी हूं, कहने का मतलब यह कि 8 साल से प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों के बाण से पूरे देश को बांधे हुए थे। वो लिख कोई और रहा था, आज बंद तो सब कुछ बंद, ये हुआ। उधर राहुल गांधी क्या करते हैं, राहुल गांधी कर्नाटक की यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो जाकर सीधा संवाद करते हैं। दिलीप मंडल हैं, चिंतक हैं, उनको सुन लीजिए वो क्या लिख रहे हैं। मैं टेलीप्रॉम्प्टर की कड़ी निंदा करता हूं, ये आज हुआ है, लिखा हुआ पढ़ने में जोखिम होता ही है। मशीन है, बिगड़ गई, इमेज ये बनाई कि इनको सब आता है, इमेज ये बनाई कि हम तो परम ज्ञानी हैं, हमें तो सब मालूम है। पकौड़े की बात पर खुश हो गए, रडार आ गया है ना, मेल कर दिया, इस पर खुश हो गए, सिर्फ इसलिए कि गुजरात से निकले थे वाइब्रेंट हीरो बन करके, इसीलिए खुश हुए थे आप लोग। ऐसे में आदमी टेक्नोलॉजी पर भरोसा ना करे तो क्या करे, बोले तो बोले क्या। ये बात अब ये मजाक जो उड़ रही है, ये इसलिए उड़ रही है, रोहन गुप्ता कांग्रेस के, वो लिखते हैं कि जब टेलीप्रॉम्प्टर में दिक्कत आती है, साहब की स्क्रिप्टेड भाषणबाजी रुकावट आ जाती है। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। एक साहब का बड़ा अच्छा था, तो ये है पूरी कहानी जो हमने आपको बताई। जब पढ़ने को नहीं मिला, ब्लैक बोर्ड सामने, चीटिंग करने को नहीं मिली। चीटिंग मैं प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे करते हैं स्कूलों में कि नहीं समझ में आया, भाई ये अपना पर्चा निकाल कर ले गए, उससे जो है कॉपी कर दी। अपना भी तो विवेक होता है कुछ। चलिए, कैसी खबर आपको लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।